हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आज मैं आपको अपनी इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट, इंजीनियरिंग लाइफ मेरी सबसे चैलेंजिंग और एक्साइटिंग जर्नी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। पहला है, हर दिन क्लासेस, अटेंडेंस, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट। यार क्लासेस जो है कॉलेज में, ऐसा नहीं होता कि क्लासेस छोड़ दो, अटेंडेंस कम होती है और अटेंडेंस के हिसाब से 75% मिनिमम होती है। तो इसमें हमारा क्राइटेरिया होता है कॉलेज में बैठने का। ये रूट बहुत अच्छा है। जो बच्चे आते नहीं है, जो सोचते हैं ना अटेंडेंस बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होता, उनके लिए अच्छा है। जो डेली जाने वाले उन्हें थोड़ा लगता है भाई, जलन मस्ती है उन्हें, मैं बता रहा हूँ पक्का। लैब्स होती हैं डेली की, उसका बहुत प्रेशर होता है। कभी कभी इतना स्ट्रेस होता है कि ऐसा लगता है बस अब और नहीं होगा। यार ये इंजीनियरिंग में होता है, ये मैं सोचना नहीं होता, कुछ सब होता है गाइस, सब होता है। लेकिन फिर फ्रेंड के साथ मस्ती, कैंटीन की चाय, कैंटीन की सबसे अच्छी पैटीज और इडली, फिर उन्हें देख के लगता है नहीं हम कर लेंगे। वो जो प्यारा एकदम मोमेंट होता है ना, वो तो गाइस क्या ही होता है। जब वो कहते हैं ना भाई चाय पीने चल रहा है, ब्रेक होता है ना जरा सा भी, थोड़ा सा भी, तब ऐसा नहीं करता है चलो चाय पीने चलते हैं। लेट नाइट स्टडी मैंने कभी करी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं लेट नाइट स्टडी ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि पापा आ जाते हैं। फिर पापा कहते हैं सो जा। पापा को ये टेंशन होती है कि बेटा सुबह से उठा हुआ है, सोया होगा नहीं होया होगा। बट मैं उनसे कभी कभार झूठ बोल देता हूँ कि पापा नहीं, मैं आज दिन में सो गया था, तो इसलिए अब थोड़ा पढ़ने दो। इंजीनियरिंग लाइफ गाइस, इंजीनियरिंग लाइफ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें, ऐसी नहीं है। कोडिंग, प्रोजेक्ट्स, क्या कह दिया, कोडिंग, ओ माय गॉड, जो कभी नहीं होती। कोडिंग मुझे समझ नहीं आती, मतलब मुझे जो है उसके लॉजिक नहीं बनते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लॉजिक बनाने होते हैं ना, वो ऐसा लगता है सिर के ऊपर से जाके। ये भी क्यों? फॉर एग्जाम्पल, दोस्त लोग कहते हैं भाई देख एक काम कर, कुछ मत कर। हाँ, कुछ मत कर, वो तो उनका लास्ट आंसर है, होता है। सपोज कोई हमें फैक्टोरियल गिवन है, उसका कैसे कैसे सॉल्यूशन करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता, यार वो कैसे पता लगाएं कि उसमें करना होता है। अब वो क्या कहते हैं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, बी की वैल्यू सम करो, फैक्टोरियल कर दो, और यहाँ नहीं, यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी, यहाँ पे ये लाइन आएगी। और ऐसा लगता है उन्होंने चैट जीपीटी से पूरा कॉपी करा और इधर पेस्ट कर दिया, बट उन्होंने लिखा खुद होता है। एक दिन, वैसे तो बताना नहीं चाहता बट बता देता हूँ, एक दिन लैब में बैठे थे, मैंने भी कॉपी पेस्ट कर लिया था कोड। मैंने कहा कॉपी पेस्ट हो जाता है जल्दी। सर ने कहा तुमने खुद लिखा है? सर आ गए 2 मिनट बाद। सर ने कहा और बच्चों ने तो 8-8 10-10 लाइन लिखा है, तुमने 25 लाइन कैसे लिख दिया? चलो टाइपिंग तेज होगी, हो सकता है टाइपिंग बच्चे की तेज हो सकता है बच्चे को समझ आ गया हो, कोई बात नहीं। फिर सर लौट के आए, 25 लाइन होगा, ज़्यादा हो गया। मैंने पहले आधा कॉपी पेस्ट करा, फिर पूरा कर दिया, पूरा का पूरा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी से उठा के। सर ने कहा अरे वाह, कोड रन करना। मैंने रन करा। सर ने कहा चल भी सही रहा है, देखो तुमने कैसे कैसे लिखा है उसे। सर ने उसमें Ctrl+Z, समझ गए होंगे आप, पूरा कोड गायब, पूरा का पूरा कोड गायब गाइस, पूरा का पूरा। सर कह रहे वाओ तुम तो बड़े एक्सपर्ट हो। मैंने कहा सर वो एक्चुअली ना, सर मैं वहाँ पे चुप हो गया था। मैंने कहा भाई क्या कहूँ मैं सर से, उससे बहस भी नहीं कर सकता। वो एक तो सीसी है, मतलब क्लास कोऑर्डिनेटर, और मैंने कहा छोड़ो क्या ही बहस करनी यार, मैं मतलब इस लायक हूँ भी नहीं जो उनसे बहस करूँ। कोई बात नहीं, फिर मैं चुप हो गया। सर ने कहा चलो मेरे सामने लिखो अब तुम। मैं 2-3 लाइन के बाद ही अटक गया था गाइस। जो सर ने मेन बोर्ड पे लिख रखी थी बस वो कॉपी कर दिया था, वहाँ पे देख के ऐसे फटाफट पहले मैंने नोटबुक में लिखा और उसके बाद कॉपी कर दिया। सर कह रहे
करो करो ना, करो बेटा। क्या हुआ, क्या समझ नहीं आया? लाओ मैं बताता हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, खड़ा हूँ मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। मैंने कहा नहीं सर, वो एक्चुअली कह रहे जहाँ पे तुम हो ना वो हमने कर करके छोड़ दिए है। इंजीनियरिंग क्या, हमने एमटेक भी कर लिया, अब हम पीएचडी के लिए सोच रहे हैं करना। नहीं सर, वो बात तो सही है। प्रैक्टिकल फाइल किस किस ने बनाई है और किस किस ने नहीं बनाई, सीरियसली मुझे बताओ। मैं तो बनाता हूँ प्रैक्टिकल फाइल, मैं प्रॉपर बनाता हूँ। और हर उसमें जब भी हमारी लैब डे होता है उस दिन मैं चेक करा लेता हूँ। यार प्रॉपर चेक कराते रहो ना, थोड़ा सुकून से रहता है और बाद का स्ट्रेस नहीं होता। अब बच्चे एंड टर्म में क्या करते हैं, बनाते हैं और फाइल चेक भी करा लेते हैं और सर कर भी देते हैं। और हमें स्टार्टिंग से डर ये लगता है अगर सर ने नहीं करी तो क्या होगा, ये बताओ, इसका आंसर दो। हम डर जाते हैं। स्टूडेंट की रियल लाइफ यही होती है। कभी पूरी रात जागकर असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ता है और नेक्स्ट मॉर्निंग सोता हुआ चेहरा हमारा दिखता है। ये मैंने एक दिन सेमेस्टर फर्स्ट में करा था, बहुत अच्छा। हमें मतलब पता नहीं था मुझे कॉलेज का कि कैसे कैसे करना होता है, मुझे कुछ नहीं पता था मतलब कॉलेज का। मैंने सोचा था स्कूल जैसा ही होता है कॉलेज, ऐसा थोड़ी ना कि एकदम बहुत क्रिटिकल सही होगा, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, सर मार्क्स काट लेंगे। भाई बाद में पता लगा कॉलेज में एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। सर ने कहा तुम्हें डीएमपी शीट निकालनी है। मुझे डीएमपी नहीं आती निकालनी, कोई बात नहीं, एक दोस्त से निकलवा ली डीएमपी शीट। अब उसकी फाइल लिखनी थी, फाइल नहीं आती, मतलब फाइल तो लिखनी आती है, ये भी नहीं कि बिल्कुल, बट अब मैं लिखूँ ऐसे। जब मैंने कोड नहीं आते तो कोड मैंने दोस्त से वो डीएमपी शीट प्रिंट करवाई और उसके एल्गो और फ्लो चार्ट, भाई मैंने वो रात बैठ के जो लिखा है ना, और जो फ्लो चार्ट एकदम प्रॉपरली बनाए हैं, एकदम प्रॉपरली जिसे कहते हैं, इसकी ऐसे खींच ऐसे ऐसे इधर कुछ आ रही है लाइन। मम्मी ने कहा ला मैं मदद कर रहा हूँ, पापा ने कहा ला मैं करा दूँ। मैंने कहा नहीं भाई, उस दिन कसम से कह रहा हूँ मैं पूरी रात जाग के बनाया मैंने असाइनमेंट, पूरी रात जिसे कहते हैं। कैसे, थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर गाने लगाए, थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर गाने लगाए, थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर गाने लगाए। अब मैं क्या कर रहा था, पहले मैंने सारे एल्गो लिख लिए, फिर मैंने सारे फ्लो चार्ट बना लिए। फ्लो चार्ट बनाने में टाइम लग रहा था, और जो सुबह फेस होता है हमारा स्लीपिंग में, अब क्लास में क्या हाल होता है, आंखें ना ऐसे रहती हैं हमारी, ऐसे क्लास में बस दो रिएक्शन क्लास में, या तो आंखें, दूसरा मतलब पहला, और दूसरा सो जाओ बेटा, सो जाओ। हमने तो बहुत असाइनमेंट दे दिए होंगे, है ना? असाइनमेंट तो तुमसे लिख ही नहीं गए होंगे, या खुद लिखे थे तुमने असाइनमेंट? अच्छा हाँ, जो असाइनमेंट फर्स्ट दिया था वो कहाँ करा तुमने? करा या नहीं करा? परसों लास्ट डेट है, परसों चेक कराना अपना असाइनमेंट फर्स्ट। लेकिन बट चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही होगा। लेकिन इतनी स्ट्रगल के बीच में हम नए स्किल सीखते हैं और लाइफ को बेटर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। यार स्किल्स की बात करी जाए, इंजीनियरिंग में AI ML CSE वगैरह तो मैंने ली नहीं रखी, मतलब कंप्यूटर वो साइबर सिक्योरिटी मैंने नॉर्मली ले रखा है। CSE वो मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर CSE वगैरह AI ML ले लेते हो तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तुम्हारे लिए, मतलब एकदम AI के बारे में ही डुबा देंगे तुम्हें। और जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह होती है, हैकिंग सिखा रहे हैं भाई, हैक कर लो, मज़ा तो आता है हैक करने में, बट मैंने कहा नहीं, नॉर्मली CSE कोडिंग आ जाए बहुत है, डिग्री मिल जाए बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। इंजीनियरिंग सिर्फ बुक्स और एग्ज़ाम तक लिमिट नहीं है,
ये एक जर्नी है जहाँ फ्रेंडशिप, हार्डवर्क, मेमोरीज और सेल्फ ग्रोथ सब कुछ एक साथ मिलता है। मेमोरीज, यादें बहुत अच्छी रहती हैं। सच, जो कॉलेज में मस्ती होती है ना, अब कॉलेज में किस टाइप की मस्ती है? क्लास करने का मन है करो, नहीं करने का मन है छोड़ दो। अटेंडेंस कम होती है, मैं वो मानता हूँ। कॉलेज में क्राइटेरिया है 75%, वो भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट उस चीज़ की बंदी नहीं है कि अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम्हें क्लास जाना ही जाना है। मन नहीं है, थोड़ी देर बाहर बैठ जाओ, सर्दी हो रही है, तुम सुबह से क्लास कर रहे हो, 1 घंटे के लिए क्लास छोड़ के धूप में बैठ जाओ ग्राउंड में। होता है ऐसा, वो थोड़ा अच्छा भी लगता है यार। कभी कभार चलता है क्लास बंक करना, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एकदम प्रेशर से ही, थोड़ा अच्छा लगता है कभी कभार। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में फुल अटेंडेंस रखी थी। मुझे एक टीचर ने कहा, बेटे डिबार्ट भी होते हैं, डिबार्ट की फ़ीस आपको पता है कितनी है? 5000। मैं डर गया था, मैंने कहा 5000 रुपये। मैंने कहा नहीं सर, मैं डेली आऊँगा। मैंने सारी क्लासेस करी, मेरी अटेंडेंस हो गई 97 ओवरऑल। लास्ट जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे उससे 1 हफ्ता पहले फिर मैंने थोड़ी क्लासेस छोड़नी स्टार्ट करी, और उसमें इतना मज़ा आया और मैं बच्चों को भागते हुए देख रहा था क्लास की तरफ। एक तो यूँ करा, भाई जल्दी आ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैंने कहा नहीं भाई तुम जाओ। कह रहे हाँ भाई, घमंड तो आवे भाई, 90% अटेंडेंस, 90-95। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आज मेरा मन नहीं है थोड़ा, और मैं थोड़ा डरा हुआ था, इससे मैंने अटेंडेंस तब फुल रखी थी। बट अब भी थोड़ी मैं नॉर्मल देख के चलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, भगवान की दुआ से, सब भगवान का आशीर्वाद है। क्लासरूम की फ़नी मोमेंट्स, लैब की प्रॉब्लम, टीचर के लेक्चर। यार टीचर के लेक्चर जो स्टार्टिंग में सर माइक लगाते थे ना, वो यहाँ पे मतलब एक बेल्ट से लगाते थे और यहाँ पे इस साइड एक माइक टंगा होता था। मुझे माइक से आवाज़ नहीं आती थी, अब आती थी तो समझ नहीं आती थी। मैंने कहा क्या करा जाए इसका, सोचो। मैंने कहा सब बच्चे समझ रहे हैं, समझना तो तुझे भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको भी हैंडल करा हमने। फ़नी मोमेंट, कभी कभार क्लास में बच्चे, टीचर ने कहा बोलो यस और नो, नो सर, नो, यस सर, हाँ 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 हाँ, किसने बोला, खड़े हो रहो। ये फ़नी मोमेंट बहुत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। गर्मी लग रही है थोड़ा, मैंने पंखा कम कर रखा है एक्चुअली वॉइस की वजह से, मैं माइक नहीं लगा रहा ना तो इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ इसलिए। लैब की प्रॉब्लम, लैब में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मेरे पे एक सब्जेक्ट था फर्स्ट सेमेस्टर में, केमिस्ट्री ग्रुप। मैंने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, भाई एक प्रैक्टिकल मुझे इतने अच्छे से आता था, इतने अच्छे से, मैं उसे घर में भी आके ना, जो मैंने कर लिया था उसके 1 हफ्ते बाद भी, पहले हमने ऐसे करा था, वो एसिड डाल के ऐसे कर दिया था, मुझे तब तक वो अच्छे से याद था। प्रैक्टिकल आए, मैंने सोचा यही मुझे मिलेगा, मुझे वो मतलब वो थोड़ा थोड़ा याद था कि ऐसे ऐसे करना है, वो एसिड मिलाना है, बाकी हो जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट मिला, मैंने लिख दिया थोड़ा बहुत, मैं याद करके गया था। हमारे 10-12 एक्सपेरिमेंट थे, वो सिर के ऊपर से उड़ गया, कैसे करना था। मैंने कहा कैसे करूं, पूरी क्लास में 3-4 बच्चों को मिल रखा था। मैंने एक दोस्त को बोला, मैंने कहा भाई जब तू करेगा मुझे भी दिखा दियो यार प्लीज़। कह रहा हाँ भाई दिखा दूँ। उसने चुपचाप कर लिया, उसका राइटअप जल्दी हो गया था। कह रहा भाई सच में ध्यान नहीं रही है वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या ही करूँ। मैंने उसका जो केमिकल लास्ट का सॉल्यूशन बना था, वो सॉल्यूशन मैंने लेके सर को दिखा दिया था। ये मैंने करा था, ऐसी बात। फ्रेंड्स के साथ हर छोटी बड़ी मेमोरी लाइफ भर याद रहती है यार, ये बहुत अच्छी है। स्कूल में आज तक कभी मैंने बंक नहीं करा, सच करा तो कॉलेज में नहीं। कॉलेज में अगर मैं गया हूँ और ब्रेक हो गया तो मैं घूमने बहुत कम गया हूँ। वैसे तो गया हूँ तो बहुत ही कम गया हूँ। ऐसा नहीं कह सकते कि 2 घंटे का ब्रेक हुआ चल दिया, क्योंकि मैं बस से ट्रैवल करता हूँ। कॉलेज की बस है हमारी, मैं उसी से ही आता जाता हूँ। नो मैटर
कितनी भी प्रॉब्लम आए, इंजीनियरिंग लाइफ हमेशा स्पेशल रही, ये बात तो है। बिकॉज यही टाइम हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें ड्रीम के करीब ले जाता है, ड्रीम के करीब तो लेके जाता है हमें। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, तुम अगर हार गए ना, कुछ नहीं। स्टार्टिंग में मैंने भी सोच लिया था, मैंने कहा यार नहीं होगी कोडिंग, नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और, पहले मैंने सोचा था, ये रहा मेरा लैपटॉप, खैर एक मिनट, ये भी मैंने व्हाट्सएप ऑन कर रखा है इसमें। मैंने सोचा था जो टाइपिंग ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो मुझे नहीं आती थी। मैंने इसका कोर्स करा था, ये पे ही करणपुर में एक है, मतलब इस टाइप से मुझे आती थी, ADE। उन सर ने मुझे सिखाया, कह रहे मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बना के भेजूँगा 3 महीने के अंदर। 3 महीने बहुत होते हैं, और जब प्रैक्टिस करने पे आए, स्टार्टिंग पे ASDF सेमीकोलन LKJH, मुझे वर्ड्स याद हो गए। खैर थैंक यू सो मच, उन सर ने मुझे वो याद कराया था। तो ये है गाइस इंजीनियरिंग लाइफ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।